हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीके ट्रैक यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 के लिए एनटीपीसी के दिसंबर मंथ में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम में पूछे गए 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। और देखिए, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए। अभी दोस्तों 3 ही दिन एनटीपीसी का एग्ज़ाम चला है और उन 3 दिन में ही इन क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2 से 3 बार रिपीट हो गए हैं। तो अब आप सोच ही सकते हैं ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको जीके साइंस करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और देखिए, जो लोग इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहते हैं उसके लिए दोस्तों आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्यास सम्मान 2019 किसे दिया गया। तो दोस्तों 2019 में व्यास सम्मान जो दिया गया था वो दिया गया था आपका नासिरा शर्मा को। और आपसे क्वेश्चन आगे इस तरह से पूछ सकता है कि नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान किसके लिए दिया गया है। तो आपको याद होना चाहिए 2014 में दोस्तों इनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था कागज की नाव। तो इसके लिए इन्हें जो है 2019 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आपको याद रखना है ये भी। नेक्स्ट है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 जो दिया गया है वो दिया गया है अकीतम अच्युतन नंबूदरी को। और देखिए, इन्हें कौन से वे नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है ये भी पूछ सकता है। तो इन्हें 55वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और देखिए, अकीतम अच्युतन नंबूदरी को पूछ सकता है कि ये कौन है। तो ये दोस्तों एक मलयाली कवि हैं। नेक्स्ट है आपका बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट है आपका, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 है तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों बात चल रही है द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान क्या रहेगा, चंद्रमा पर भी सेम रहेगा। बात चलती बाहर की तो क्या हो जाता है, 1/6 हो जाता है, यानी कि 10 हो जाता है अगर बात चलती बाहर की। यहाँ पर बात चल रही है द्रव्यमान की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। किस किस के मध्य हुआ था यही पूछता है। तो बैरम खां ये दोस्तों अकबर का सेनापति था और हेमू ये आदिल शाह सूर का सेनापति था। तो बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। अब दोस्तों प्रथम भी पूछ सकता है और तृतीय पूछ सकता है। तो यहाँ पर मैंने उन दोनों को क्लियर कर दिया। देखिए, पहली लड़ाई जो हुई थी पानीपत की वो हुई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और किस किस के बीच हुई थी अगर ये पूछे तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। प्रथम लड़ाई हो गई, सेकंड हो गई। अब बात करते हैं तीसरी लड़ाई की। तो ये हुई थी दोस्तों 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। किस किस के मध्य हुई थी अगर ये पूछे तो मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य। तो उम्मीद है दोस्तों सही पॉइंट आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का दिल और दिमाग यानी कि हृदय और मस्तिष्क भी जो कहा जाता है वो कहा जाता है सीपीयू को। बात करें सीपीयू की तो इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछता है, तो वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ इसकी जो है फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए, यूआरएल की फुल फॉर्म सबको पता होगी क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट है, बनारस से दिल्ली के बीच कौन सी ट्रेन चलती है। तो वो चलती है आपकी वंदे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा गुजरात के किस जिले से शुरू की गई थी। तो दोस्तों अब पहले क्वेश्चन इस तरह से पूछता था कि गांधी जी की दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी। अब पूछ रहा है कि गुजरात के किस जिले से शुरू की गई थी। तो काफ़ी डीप जो है क्वेश्चन में पूछ रहा है अब। तो देखिए, दांडी भारत के गुजरात राज्य के नवसरी जिले में स्थित है। तो नवसरी जिले से जो है गुजरात के दांडी यात्रा गांधी जी ने शुरू की थी। अब दोस्तों दांडी यात्रा से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं यहाँ पर, वो देख लें। महात्मा गांधी ने जो है 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिन का सफ़र पूरा किया था। इसी को दांडी यात्रा या दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। तो ये सही पॉइंट आपको जो है याद रखने हैं अच्छे से। आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब की थी। तो 12 मार्च 1930 को की थी। कहाँ से की थी, अहमदाबाद के स्थित साबरमती आश्रम से, यही पूछ लेता है। और किस गांव से की थी, दांडी गांव से की थी, ये भी पूछ लेता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के उत्पादन से संबंधित काफ़ी ज़्यादा पूछ रहा है। तो यहाँ पर सेरीकल्चर पूछा गया है, तो ये इसका उत्पादन होता है रेशम उत्पादन से। नेक्स्ट है आपका, श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो वो जोड़ता है जोजिला दर्रा। बात करें इस दर्रे की तो यह दर्रा लगभग दोस्तों 3528 मीटर की ऊंचाई पर है।
फीट में भी देख लें 11,575 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो देखिए कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना जो है ये आपकी तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो देखिए दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस अगर बात करें 2020 की थीम की तो वो थी आपकी जैव विविधता। और बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों 2019 में भी विश्व पर्यावरण दिवस की थीम पूछी गई है कि 2019 में क्या थी, तो वो थी आपकी वायु प्रदूषण। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आगे रिपीट करता है, तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सुकन्या समृद्धि योजना किस अभियान के द्वारा शुरू की गई? तो ये योजना स्टार्ट की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के द्वारा। बात करें इस योजना जो थी इसका मकसद क्या था, तो देखिए दोस्तों शादी ब्याह में रकम जुटाने में मदद करने के लिए ये इस योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है आपका साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो देखिए साहित्य अकादमी जो स्थित है ये आपकी दिल्ली के रविंद्र भवन में स्थित है। और देखिए यहीं पर दोस्तों संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी भी स्थित हैं। तो तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। कहाँ पर स्थित है तीनों? रविंद्र भवन में स्थित हैं। कौन कौन सी? साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी, ये तीनों कहाँ पर स्थित हैं? दिल्ली के रविंद्र भवन में स्थित हैं। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 में जो है किसे दिया गया? तो देखिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 में 2 लोगों को दिया गया है, एक पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन। इन दोनों को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 में। नेक्स्ट है आपका जापान की मुद्रा क्या है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो जापानी येन जो है जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट है आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? तो ग्रैमी अवार्ड होता है संगीत के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहीं से एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो वो थे आपके लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और कब दिया था अगर ये पूछ ले तो 1905 में दिया था। नेक्स्ट पूछा गया था आपका दोस्तों गोल गुम्बज कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है ये। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो गौरा देवी कन्याधन योजना जो है वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में चलाई जा रही है। नेक्स्ट है आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ट्राम्पे यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बात करें इसकी स्थापना की तो ये पूछ सकता है, ये आपको याद होना चाहिए। भाभा परमाणु अनुसंधान की जो स्थापना की गई थी वो 3 जनवरी 1954 ईस्वी को की गई थी। ये डेट आपको जरूर याद रखनी है। आगे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन के आगे पूछे जाने के। नेक्स्ट आपका मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों 1921 में हुआ था। विद्रोह से संबंधित भी क्वेश्चन काफ़ी पूछ रहा है, तो सभी विद्रोह को आप अच्छे से देख कर जाना जब एग्जाम देने जाएँ। उर्वरक उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन वहाँ पर पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। इनों में से हो सकता है 10% क्वेश्चन ऐसे हों जो रिपीट हो जाएं। लेकिन दोस्तों सभी क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टॉपिक से उठाता है। जैसे यहाँ पर उर्वरक उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है। अब दोस्तों आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि क्रांति से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ रहा है। क्रांति से इस एग्जाम में क्या हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको जितनी भी क्रांति है उन सभी को अच्छे से याद करना है। तो देखिए उर्वरक उत्पादन का संबंध किससे होता है? भूरी क्रांति से होता है। नेक्स्ट आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए मुख्यालय से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो नीदरलैंड में है ये। तो आपको इस तरह से टॉपिक मिल जाते हैं कि किस किस टॉपिक से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है, तो यही होते हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग का हेडक्वार्टर पूछ लिया तो नीदरलैंड में है। अगर इसकी बात करने लगें कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो वो की गई थी आपकी 3 अप्रैल 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ गेम सबसे ज़्यादा किस देश में हुए हैं? तो वो हुए हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में। कितनी बार? 5 बार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो वो हैं आपके राजीव कुमार। बात करें सीईओ की तो वो कौन है? वो हैं आपके अमिताभ
कांत। तो दोनों नाम आपको याद रखने, आगे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट है 2020 का भारतीय पुरस्कार किसे दिया गया? सीनी विश्वनाथन को जो है 2020 का भारतीय पुरस्कार दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन किसने किया था? तो किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल। और दोस्तों बात करें कि ये जो गेम हुए थे ये कहाँ पर हुए थे, तो ये हुए थे सूरज साई स्टेडियम में, गुवाहाटी यानी कि असम में। और बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का शुभंकर क्या था, तो वो था आपका जय और विजय। तो ये सही पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसको कर आएंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो दोस्तों आयोजन किसने किया था? किरण रिजिजू और सर्बानंद सोनोवाल ने किया था, ये आपको याद होना चाहिए। कौन से स्टेडियम में हुए थे? सूरज साई स्टेडियम, गुवाहाटी असम में। शुभंकर क्या था? जय और विजय। तो सही पॉइंट आपको याद होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए वो है दोस्तों शिवांगी सिंह। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये जरूर पूछेगा आपसे। तो वो हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली। नेक्स्ट है एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सोनू सूद बने हैं दोस्तों। ब्रांड एम्बेसडर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगा है अब एग्जामों में। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो नरेंद्र कपानी ने जो है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। किस सन में किया था ये पूछे तो 1952 में किया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों ये टॉपिक भी ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ही लेता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जितने भी गोलमेज सम्मेलन हैं आपको सभी अच्छे से देखने हैं, वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो यहाँ पर बात हो रही है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जो किया था वो किसने किया था? तो वो क्या था? सरोजिनी नायडू ने। और देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ था। और देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे इन्होंने दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों खाने गए सोडे का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। बात करें दोस्तों इसके फॉर्मूला की, इसका फॉर्मूला ही पूछ लेता है, तो NaHCO3 जो है इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट दोस्तों दर्रों से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। खैबर दर्रा कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, सारे जानते होंगे। और दोस्तों ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था वाराणसी में। नेक्स्ट दोस्तों DNA की जो संरचना है वो कैसी होती है? तो वो होती है दोहरी कुंडली। नेक्स्ट है आपका बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या होता है? तो वो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है कोशिका झिल्ली जो है वो किस में पाई जाती है? तो पादप एवं पशुओं में जो है दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका आनुवांशिकता के नियम की खोज किसने की थी? तो वो की थी आपकी गैलरी मेडल ने। नेक्स्ट दोस्तों रक्त में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सभी जानते हैं दोस्तों एनीमिया रोग होता है रक्त में लोहे की कमी से। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष की बात करें तो उत्तल लेंस का। तो दोनों लेंस आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमीड है। नेक्स्ट दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांड के नियम के आविष्कारक कौन है? न्यूटन है, सभी जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रक्रिया से मिलती है? तो वो संलयन की प्रक्रिया से जो है ऊर्जा मिलती है सूर्य को। नेक्स्ट है किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच किसका आदान प्रदान होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? देखिए दोस्तों मानव रक्त का जो रंग लाल होता है वो होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट आपका वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो है कौन सी गैस पाई जाती है? तो वही पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन। नेक्स्ट है शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड ग्रंथि में जो है आयोडीन संचित रहता है। नेक्स्ट है रक्त शर्करा को स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो होता है आपका इंसुलिन। नेक्स्ट है दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था, सभी जानते हैं। नेक्स्ट आपका तत्वों के सबसे छोटा कण को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो थम्प्रोसाइड होता है जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट दोस्तों टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने जो है टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है?
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो होता है 14.4। नेक्स्ट है दोस्तों आपका HTTP का फुल फॉर्म, काफ़ी बार पूछ लिया है एग्जाम में। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और यहीं से दोस्तों इसी से संबंधित URL होता है, इसी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जैसा मैंने पहले बता दी, तो दोनों दोस्तों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दोनों के फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों लाइन वाटर, यानी कि इसको भुजा चूना भी कहा जाता है, तो इसका फार्मूला पूछा गया था। तो वो होता है CaHO2। तो ये इसका फार्मूला होता है, और इसी को दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री आपको याद होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहीं से एक क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछ रहा है। तो वो है दोस्तों आपके तमिलिसाई सौंदरराजन, और ये कब तेलंगाना के राज्यपाल बने हैं? 2019 में बने हैं। नेक्स्ट दोस्तों GST किस प्रकार का कर होता है? तो ये एक अप्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि इनडायरेक्ट कर होता है। GST की फुल फॉर्म भी पूछी गई है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है GST की फुल फॉर्म होती है। यहाँ पर दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री पूछ लिए, तो वो हैं पिनराई विजयन। और ये कब केरल के मुख्यमंत्री बने हैं? इन्होंने कब शपथ ली है? वो ली है 16/5/2016 को। नेक्स्ट दोस्तों कांग्रेस की स्थापना पूछी गई थी, किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। कब की थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। तो ये आपको याद होनी चाहिए। डेट भी पूछ सकता है कि कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट है कोशिका की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन दोस्तों 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। अब दोस्तों आगे अगर पूछेगा आपसे, तो ये पूछेगा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी? तो 1665 ईस्वी में की थी। डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को जो है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये अगर पूछे तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट दोस्तों सांची का स्तूप जो था वो किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? यानी कि यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर सूची में सांची के स्तूप को कब शामिल किया था? तो वो किया था 1989 ईस्वी को। और यहाँ पर शब्द आया है यूनेस्को, तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। वैसे तो सभी को याद ही होगी, लेकिन यहाँ पर एक बार और देख लें। द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है। बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है दोस्तों पेरिस, फ्रांस में। और बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर सन 1945 ईस्वी को। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, ये भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों ये पूछे कि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? तो वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों आपका PMKVY की जो है फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। और बात करें इस योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है 2015 में। और ये योजना किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों आपकी स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों अनुच्छेद 108 का संबंध पूछा गया है, किससे संबंधित है? तो ये आपकी संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। और इसकी अध्यक्षता जो करता है संयुक्त अधिवेशन की, वो लोकसभा का स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पितरस कहाँ से निकलता है? तो यकृत की कोशिकाओं से निकलता है। नेक्स्ट दोस्तों योजनाओं से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो 11 अक्टूबर 2014 को जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस पर जो है इस योजना की शुरुआत की गई थी, यानी कि 11 अक्टूबर को ही जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिवस है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो वो रहा था दोस्तों नॉर्वे। बात करें भारत की, इस इंडेक्स में भारत का कौन सा नंबर रहा था? तो 131वां नंबर रहा था। नेक्स्ट दोस्तों RBI के गवर्नर काफ़ी बार पूछ लिया है, 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है ये। तो वो है शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के गवर्नर हैं ये? 25वें नंबर के। तो ये पूछ सकता है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भूटान की राजधानी क्या है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछ रहा है। ये राजधानियों से संबंधित आस पड़ोसी जितने भी देश हैं भारत के, उन सभी की राजधानी पूछ रहा है और मुद्राएं पूछ रहा है। तो सभी आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए भूटान की राजधानी की बात करें तो थिम्पू होती है। बात करें इसकी मुद्रा की, तो वो होती है नकुल ट्रम्प। नेक्स्ट दोस्तों 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे? वो होंगे आपके बर्मिंघम इंग्लैंड में। और दोस्तों ये कब से कब तक होंगे? ये होंगे आपके 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट है आपका रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो प्लेटो जो है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है आपका जैविक घटक कौन सा नहीं है। तो जैविक घटक के अंतर्गत दोस्तों पौधे, प्राणियाँ यानी कि मानव, जंतु, परजीवी, सूक्ष्मजीवी, ये सब आते हैं किसके अंदर, जैविक घटक के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका HDCP का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो क्या होता है, हाई बैंडविड्थ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन, क्या होता है, HDCP का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है आपका महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था। तो वर्धमान था इनका पूरा नाम। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। और दोस्तों ये जो थे महावीर स्वामी, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भी थे। ये भी आपसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका होगा कि 24वें तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के, तो कौन थे, महावीर स्वामी। नेक्स्ट दोस्तों तेलंगाना का राज्य जो है था वो कब बना था तेलंगाना राज्य। तो ये बना था 2 जून 2014 को, और ये भारत का 29वां राज्य बना था। किससे कटकर बना था, आंध्र प्रदेश से कटकर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। तो प्रमोद सावंत हैं। और राज्यपाल की अगर बात करें तो वो कौन है, भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है। तो वर्तमान में कौन है, जो बाइडन है। कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं ये, तो 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है OCED का मुख्यालय कहाँ है। तो देखिए OCED का मुख्यालय स्थित है पेरिस यानी कि फ्रांस में। और देखिए पेरिस जो शहर है ये दोस्तों सीन नदी के तट पर स्थित शहर है, तो ये आपको याद रखना है। और देखिए बात करें OCED की फुल फॉर्म की, तो ये भी आपसे आगे पूछी जा सकती है। तो OCED की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये जो है OCED की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट दोस्तों जोजिला दर्रा कहाँ पर है। तो ये लद्दाख के क्षेत्र हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट है आपका 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो वो की थी गांधी जी ने। और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ये अधिवेशन हुआ था बेलगांव में। नेक्स्ट दोस्तों 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं। तो 1 KB में जो है 1024 बाइट होते हैं। नेक्स्ट है कल्याणकारी योजना का गिनीज बुक में क्या नाम रखा गया। तो संबल योजना नाम रखा गया था कल्याणकारी योजना का। नेक्स्ट है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता होती है। ड्रीम 11 के CEO पूछे गए थे, तो हर्ष जैन है। नेक्स्ट था भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कौन सा राज्य करता है। तो सारे जो लोग जानते होंगे कर्नाटक राज्य जो है सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। RBI के गवर्नर दोस्तों जैसा मैंने पहले बताया, तो ये यहाँ पर भी टाइप हो गया, शक्तिकांत दास हैं। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो दोस्तों नीति आयोग रखा गया था। कब रखा गया था, 2014 में। और बात करें नीति आयोग की स्थापना की, तो वो दोस्तों 1 जनवरी 2015 को की गई थी नीति आयोग की स्थापना। नेक्स्ट दोस्तों 15वें वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो श्री नंद किशोर जी की अध्यक्षता में जो है किया गया था 15वें वित्त आयोग का गठन। बारदोली का सरदार पूछा गया था, किसको कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क कौन सा है, दाजीगाम नेशनल पार्क काफ़ी प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर का। गुलाम या दास वंश का संस्थापक पूछा गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। गुलाम वंश कहें या दास वंश कहें एक ही बात होती है। बंगाल का विभाजन पूछा गया था, कब हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। किसके काल में हुआ था, ये भी बहुत पूछता है। तो लॉर्ड कर्जन के। और लॉर्ड कर्जन का शासनकाल की अगर बात करें तो वो होता है 1899 से लेकर 1905 तक। नेक्स्ट आपका IBM के CEO पूछे गए थे, तो अरविंद कृष्ण हैं। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है मानव शरीर की। तो जबड़े की हड्डी होती है। प्लास्टिक जो होता है वो किसका मिश्रण होता है, कार्बनों के यौगिक का मिश्रण होता है। संगमरमर का सूत्र पूछा गया था, तो CaCO3, और इसको कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपका प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप होता है। परमाणु की खोज किसने की थी। तो देखिए परमाणु की खोज जो की गई थी वो की गई थी 1803 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन के द्वारा। और बात करें रदरफोर्ड की, तो देखिए रदरफोर्ड ने जो है परमाणु का सौर मंडल मॉडल की परिकल्पना की थी। तो यह आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है। एशिया का गोबी मरुस्थल पूछा गया था, यानी कि एशिया महाद्वीप का गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, मंगोलिया में है। बंगाल की कुल लंबाई पूछी गई थी, तो 4156 किलोमीटर जो है बंगाल की कुल लंबाई है। नेक्स्ट दोस्तों इसरो की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। बात करें इसरो की फुल फॉर्म की, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। मीथेन का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, CH4 होता है। 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कराची में हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस प्रधानमंत्री के काल में शुरू हुई थी।
तो अटल बिहारी वाजपेयी के काल में शुरू हुई थी 1995 में। बरगद का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। तो वैज्ञानिक नाम जो है दोस्तों अभी तक तो ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आने वाले एग्जामों में साइंटिफिक नेम काफ़ी पूछेगा, तो आपको सभी अच्छे से याद कर लेने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये भी दोस्तों एग्जाम को देखते हुए। पाइकस बेंगेलिस जो है बरगद का वैज्ञानिक नाम होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साइंस का एक अलग से टॉपिक दिया गया है, चैप्टर दिया गया है एग्जाम में, तो इसलिए दोस्तों आपको जो है सभी के वैज्ञानिक नाम अच्छे से याद होने चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आगे आपके इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। फेसबुक के संस्थापक पूछे गए थे, मार्क जुकरबर्ग हैं। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 ईस्वी को हुई थी। सबसे पहला बात करें, सबसे पहला भारत रत्न किसको दिया गया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। और 2019 में बात करें कि किसको मिला है, तो प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, इन तीनों लोगों को जो है 2019 का भारत रत्न दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों बात करें भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को, तो इन दोनों को जो है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रणब मुखर्जी को जो है जीवित को भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट आपका दोस्तों 2019 का सबसे स्वच्छ शहर पूछा गया है। ये क्वेश्चन तो दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था उसमें भी ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, और आपके इस एग्ज़ाम में भी 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इंदौर है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है? तो केरल की है। नासा का गठन पूछा गया था, कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1958 ईस्वी को हुआ था। मौलिक अधिकार जो हैं वो संविधान के किस भाग में रखे गए हैं? तो भाग 3 में रखे गए हैं। अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 तक। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 250 होती है, जिसमें 12 सदस्य जो है होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य हैं। लोकसभा की बात करें तो 2 सदस्य को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ था? 22 जनवरी 2015 को जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई थी। आर्यभट्ट उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था? 1975 को किया गया था। वीटो पावर कितने देशों के पास है? 5 देशों के पास जो है वीटो पावर है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, पहले भी आ चुका है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई पूछी गई थी कुल, तो 7516.6 किलोमीटर होती है भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई। आंध्र प्रदेश का नृत्य पूछा गया था, कुचिपुड़ी होता है। नृत्य से दोस्तों अब आने वाले शिफ्टों में आपके हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा नृत्य से। पीछे भी दोस्तों नृत्य से जो है तीन जो एग्जाम हुआ है उन तीनों में तो नहीं, लेकिन दोस्तों 1 से 2 शिफ्टों में आपके नृत्य से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो डांस को आप अच्छे से देख लें सभी राज्य के। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत पूछी गई थी, 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है? कीटों के अध्ययन से होता है। ओलंपिक 2021 में कहाँ पर होंगे? टोक्यो में होंगे। नोबेल पुरस्कार जो है कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। सार्क के सदस्य देशों की संख्या पूछ लेता है, नाम तो नहीं दिए लेकिन संख्या पूछी है तो 8 होती है। इनके नाम भी लेकिन आपको याद होने चाहिए, आगे क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका, 8 क्या हैं? सार्क के सदस्य देश हैं। कोसिया खोज जैसे खोज यहाँ पर भी रिपीट हो गया। रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। ताजमहल की नींव कब रखी गई थी? 1632 ईस्वी में नींव रखी गई थी। बात करें बनकर कब तैयार हुआ था? तो 1643 ईस्वी को। MS वर्ड में डबल अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो वो होती है Ctrl+Shift+D। बुद्धादित्य मुखर्जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो सितार बजाते थे। 2019 में बेस्ट ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किस खिलाड़ी को दिया गया है? ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ये क्वेश्चन याद ही करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके NTPC के एग्जाम में। 2019 में बेस्ट ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जो दिया गया है वो रोहित शर्मा को दिया गया है। धूपगढ़ की चोटी कहाँ पर स्थित है? तो सतपुड़ा श्रृंखला में, यानी कि मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम में अधिकतम लोन की सीमा कितनी है? तो वो होती है दोस्तों औद्योगिक इकाइयों के लिए अगर बात करें तो वो होती है आपकी 25 लाख, और बात करें सेवा इकाइयों के लिए तो वो होती है 10 लाख। नेक्स्ट दोस्तों आपका IPL 2020 का पहला मैच कितनी 2 टीमों के बीच खेला गया, यानी कि किन 2 टीमों के बीच खेला गया था? तो वो थी आपकी मुंबई इंडियंस और चेन्नई। मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बाबर था, सभी जानते हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी के हैं? तो वो है आपके सचिन तेंदुलकर के। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो वो होता दोस्तों अंग्रेजों और हैदर अली के बीच
1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक। नेक्स्ट है आपका गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो वर्तमान में कितने परसेंट है? तो वो 3% है। नेक्स्ट है नामंद्रोलिंग मोनास्ट्री गोल्डन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट दोस्तों, हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट है नेशनल ह्यूमन राइट्स के चीफ कौन है? तो प्रभात सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रीशैलम बांध किस नदी पर है या कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश कुर्नूल जिले में स्थित है। और किस नदी पर है यही पूछ लेता है, तो कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा शिशु लोन योजना में अधिकतम लिमिट कितनी है? तो वो रखी गई है दोस्तों आपकी 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे। और कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1905 को। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो वो बिहार में है। आप सोच रहे होंगे दोस्तों मैंने 150 क्वेश्चन लिखे थे वहाँ पर, लेकिन दोस्तों ये 2-3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट थे आपके लिए, तो ये भी मैंने इंक्लूड कर दिए। कालबेलिया डांस किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों राजस्थान राज्य से। तो दोस्तों आज का हमारा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो 1 सदस्य जो है विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो देखिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल दोस्तों 153 क्वेश्चन बताए हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके RRB NTPC के आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो उम्मीद करता हूँ ये दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है और मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों या ताकि फ्रेंड उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। जितनी दोस्तों वीडियो शेयर करते हैं उतनी दोस्तों हमें और ज़्यादा खुशी होती है वीडियो बनाने के लिए। जितने लाइक आते हैं और अच्छा मोटिवेशन मिलता है हमें आगे काम करने के लिए। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आ गए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि फ्रेंड आपको ऐसी ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।